जमीन लर्ज रही थी और आसमान मौत के रंग में लाल था। क्या दुनिया की कोई ताकत काले उकाब के नीचे मार्च करने वाले इस बेपनाह लश्कर को रोक सकती थी? एक हस्ती नूर की, एक फौज गुरूर की, कसरत की ये हीबतनाक दीवार बगैर किसी मुकाबले के सिर्फ एक नूरानी चेहरे और सब्ज परचम से लर्ज उठी। आंखों में अकीदत के आंसू और सीने में गिरजदार सदा। क्या ये तन्हा जांबाज पूरी पसपाई को पलट सकता है? मक्का फतह हो चुका था और सदियों पुराने बुत जमीन बूस थे, लेकिन दुश्मन के दिलों में बदले की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। मक्के के 9 मुस्लिमों और मदीने के जानसारों का 12,000 का ये अजीम लश्कर तैयार था, लेकिन इस कसरत ने कुछ दिलों में जीत का गुरूर पैदा कर दिया था। हवाज़न के सरदार मुलिक बिन औफ ने एक खौफनाक चाल चली। उसने अपने पूरे कबीले को औरतों, बच्चों और दौलत समेत जंग के मैदान में उतार दिया था। ये हवाज़न का मगरूर सरदार मलिक बिन औफ था, जिसकी आंखों में मक्के की तबाही का ख्वाब सुलग रहा था। मलिक बिन औफ ने रेत के नक्शे पर मक्का पर हमले का मंसूबा समझाया। इसने सरदारों को एक ऐसी वहशियाना हिकमत अमली पर कायल किया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। हवाज़न का ये वसी कैंप दुश्मन की कसरत की गवाही दे रहा था। यहाँ हजारों तलवारें अपनी प्यास बुझाने के लिए तेज हो रही थीं। दुश्मन की भट्टियों में वो जहरीले तीर ढाले जा रहे थे जो मुसलमानों का खून बहाने के लिए बेताब थे। हनीन की तारीक वादी के लिए मौत का हर हथियार तैयार किया जा रहा था। जंगजुओं को मैदान से भागने से रोकने के लिए कबीले की औरतों और सारी दौलत को भी मौत के मना में धकेल दिया गया था। एक सरदार की वो मायूस कुन चाल थी जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सहरा की रीत उड़ाते हुए हवाज़न का ये बेपनाह सैलाब मैदान जंग की तरफ बढ़ रहा था। उनकी कसरत और गुरूर से गोया जमीन लर्ज रही थी। हनीन की इस तंग और घुमावदार वादी के अंदर हवाज़न और सकीफ की अजीम फौज ने अपना नया और वसी कैंप लगा लिया था। यहाँ वो एक खौफनाक घात लगाने और मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे। ये हवाज़न का सियाह परचम था जिसे तकब्बर के साथ हनीन की पथरीली जमीन में गाड़ दिया गया। ये कुफर की वो आखिरी ललकार थी जो हक से टकराने के लिए बेताब थी। मक्का से 12,000 का ये अजीम इस्लामी लश्कर निकला तो जमीन उनके कदमों से कांप उठी। ये अरब की तारीख का वो तूफान था जिसे देखकर कुफर के दिल दहल गए। इस्लामी लश्कर में नया जोश तो था मगर तकब्बर की झलक भी थी। मक्के के 9 मुस्लिम अपने चमकदार हथियारों पर नाजा थे, जबकि मदीने के गाजी खाक आलूद चेहरों के साथ खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। वो रहमत आलम जिनका चेहरा नूर से मुनव्वर था, उस एक नूर ने हनीन की वादी में मुसलमानों की उम्मीद का चिराग रोशन किया। लशुक्र बातिल के लिए लर्जा तारी, शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथों में हक का इल्म। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के फौलादी हाथों में थामा गया ये परचम इस्लाम की बका का निशान था, उसे कुफर का कोई तूफान झुकाने की जुरात नहीं कर सकता था। इस्लामी लश्कर हुनैन की उन तंग और खतरनाक वादियों में दाखिल हो चुका था जहां हर चट्टान के पीछे मौत घात लगाए उनका इंतजार कर रही थी। आज हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, कोई हमें हरा नहीं सकता। ये गुरूर तबाही की तरफ ले जा रहा था। वादी के दहाने पर इस्लामी लश्कर का अजीमुश्शान पड़ाव, जहां रात की तारीकी में हजारों अलाव जल रहे थे। लेकिन ये पुरस्कून रात कल सुबह आने वाले एक खौफनाक तूफान का पेशखीमा थी। खैमा नबवी के सामने शेर खुदा ने इल्म थाम लिया। ये पुरसुकून रात कुल की यलगार का इंतजार थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने हरावल दस्ते के साथ इस तारीक और परासार वादी में आगे बढ़े। चांद की मुदम रोशनी में फैली ये खामोशी किसी भयानक तूफान का इशारा थी। इन तारीक और बुलंद चट्टानों के पीछे मौत ने अपना जाल बिछा रखा था। हवाज़न के हजारों तीरंदाज खामोशी से मुसलमानों के करीब आने का इंतजार कर रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही इस्लामी लश्कर का हरावल दस्ता वादी के सबसे तंग हिस्से में दाखिल हुआ। खबर थे कि ये पुरस्कून सुबह तारीख की एक खूनरेज जंग का आगाज थी। अजीम सिपा सालार खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु की चूकनी निगाहें इन तारीक चट्टानों को बेचैनी से टटोल रही थी। ये जंगी बसीरत और इस वादी की परासरार खामोशी किसी बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रही थी। फिर अचानक आसमान सियाह पड़ गया और मौत बारिश की तरह बरसने लगी।
पहाड़ों की बुलंदियों से हवाजन के हजारों तीरों ने इस्लामी लश्कर के हरावल दस्ते में कयामत बर्पा कर दी और वो तंग वादी अफरातफरी में डूब गई। और वो लम्हा आ गया जिसका डर था। हवाजन के तीरों की बारिश के बाद अब आसमान से मौत बरसने लगी। चट्टानों की बुलंदियों से इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे। इस्लामी लश्कर का हरावल दस्ता मुकम्मल तौर पर तत्तर बतर हो गया। घोड़े दहशत में पिछली टांगों पर खड़े हो गए, जंगजो बेबसी से गिरने लगे और ये वादी एक जिंदा जहन्नम बन गई। हनीन की वादी में इन 9 मुस्लिमों का गरूर हवाजन के तीरों की मूसलाधार बारिश में बह गया। इनकी खूबसी ढालें अब मौत को रोकने की आखिरी और मायूस कुन उम्मीद बन गई थी। हनीन की वो तंग और घुमावदार वादी अब तबाही का एक ऐसा चौक पॉइंट बन चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता ना था। इनके तकब्बुर और कसरत तादाद का नशा भरा सिर्फ तबाही थी, एक ऐसी तबाही जिसने हर चीज को निलने के लिए गुबार का एक तूफान खड़ा कर दिया था। अब उनके अपने घोड़ों और ऊंटों के टकराव में कुचला जा रहा था। ये था कुरैश के तकब्बुर का वो आखिरी निशान जिसे मट्टी और खून में मिलना पड़ा। हनीन की इस वादी में जहां उन्होंने मुसलमानों को खत्म करने का ख्वाब देखा था, आज इनका गरूर उनके अपने कदमों तले कचला जा रहा है। तीरों की बारिश अभी थमी भी न थी कि पहाड़ों के खुफिया दरों से हवाजन के खूनख्वार घड़सवार मौत बनकर टूट पड़े। उनके चेहरों पर खौफनाक जंगी रंग और उनकी वहशियाना चीखों ने भागते हुए लश्कर के दिलों में मजीद दहशत भर दी। ये एक ऐसा भयानक ख्वाब था जो हनीन की वादी में हकीकत बन चुका था। मौत के इस अचानक तूफान ने उनके होश उड़ा दिए। वो लश्कर जिसे चंद घंटे पहले अपनी कसरत पर गुरूर था, अब जान बचाकर मैदान से भाग रहा था। हर चेहरा दहशत से पीला पड़ चुका था और हुनैन की वादी में अब सिर्फ अफरातफरी और भगदड़ का राज था। वो 12,000 का अजीमुश्शान लश्कर जिसे चंद लम्हे कबल अपनी ताकत और कसरत पर नाज था, वादी हनीन के इस दहाने पर अब सिर्फ एक ही मंजर था, घबराहट, अफरातफरी। हनीन की उड़ती हुई संधी धूल ने पूरे लश्कर को एक खौफनाक अफरातफरी में धकेल दिया था। कसरत तादाद का गुरूर खाक में मिल चुका था और अब सिर्फ जान बचाकर भागते हुए साए नजर आ रहे थे। अफरातफरी और घबराहट के इस सैलाब में सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित कदम नूरानी वजूद, उम्मीद और रोशनी का वाहिद मीनार बना। जब लश्कर में भगदड़ मची तो शेर खुदा हजरत अली रज ने परचम हक बुलंद करके ज़ुल्फ़कार थाम ली। उनकी हीबतनाक और साबित कदम मौजूदगी ने बातिल के कदम रोक दिए। जब सारा लश्कर अफरातफरी में बिखर रहा था, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली और हजरत अब्बास इस तूफान के बीच हक की एक नाकाबिले तस्खीर चट्टान बनकर डट गए। फिर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की गिरजदार आवाज तूफान को चीरती हुई मैदान हनीन में गूंजी। उनकी इस जबरदस्त ललकार ने भागते हुए मुसलमानों के कदम जकड़ लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरसुकून अज़म से रोशन चेहरे के साथ रेत का एक मुट्ठी भर लिया। वो उसे दुश्मन के लश्कर की तरफ फेंकने की तैयारी कर रहे थे। इस हिंगामे में भी शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक चट्टान की तरह डटे रहे। के हाथ में चमकती ज़ुल्फ़कार दुश्मनों के लिए मौत का वाज़ेह पैगाम थी। कबीला हवाजन का लश्कर तेजी से आगे बढ़ा, मगर हजरत अली की शुजाअत और साबित कदमी ने इस पेश कदमी को रोक दिया। सुर्ख पगड़ी वाला सिपह सालार ऊंट पर सवार आगे बढ़ा और मुकाबला करता रहा और नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह को देखकर उसने ललकारा। हजरत अली आगे बढ़कर सुर्ख उमामे वाले कमांडर के मुकाबिल आए और महारत से उसके हमले को रोक दिया। हजरत अली ने अपनी तलवार से मुअस्सर वार किया, जिससे दुश्मन का ऊंट गिर गया और उससे दुश्मन का हौसला टूट गया। ऊंट के गिरते ही हवाजन का जंगजो कमांडर हवा में उछलकर बेबसी से खाक में आ गिरा। यह सिर्फ एक सवार की शिकस्त नहीं, बल्कि कुफर के गुरूर का इबरतनाक जवाल था। गुस्से में वो कमांडर हजरत अली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और मैदान हनैन में सख्त मुकाबला हुआ। शेर खुदा ने एक ऐसा जबरदस्त और फैसला कुन वार किया। ये तकब्बुर और हक के दरमियान आखिरी और हतमी फैसला था। दुश्मन का बड़ा जंगजो जमीन पर गिर गया और ये देखकर बाकी दुश्मन पर खौफ तारी हो गया। शेर खुदा का नूरानी जलवा और ज़ुल्फ़कार दो दम का खूनी चैलेंज बच्चे खच्चे सवारों के दिलों में हीबते मौत का तूफान खड़ा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर रेत हवा में फेंकी और इससे दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि जंग का रुख बदल गया।
हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की इस गिरजदार और हेबतनाक पुकार ने हनीन के गुबार और शोर को चीर कर रख दिया। वो गिरजदार पुकार सुनते ही भागते हुए मुजाहिदीन ठटक कर रुक गए और उनकी सवारियां थम गईं। उनकी आंखों में नदामत के आंसू छलक पड़े और उन्हें अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ। फरार का वो खौफनाक सिलसिला यकसर थम गया, जैसे समंदर की पलटी हुई लहर, पसपाई का सैलाब अब एक अजीमुल शान पलटकर आने वाली यलगार में बदल रहा था। आंखों में अकीदत के आंसू और लबों पर लुबैक की गिरजदार सदाएं लिए अंसारे मदीने के जांबाज पसपाई के तूफान को चीरते हुए शिद्दत से आगे बढ़े। दिफा का वक्त खत्म हुआ। शेर खुदा हजरत अली ने सब्ज परचम को ताना और हक के तूफान को लेकर बातिल पर एक फैसला कुन और हीबतनाक यलगार कर दी। फिर मुहाजिरीन के जांबाज अपनी तलवारें खींचे वहां आ पहुंचे और शेर खुदा की क़यादत में हक की एक ऐसी आहनी दीवार बन गए जिसे तोड़ना नामुमकिन था। पसपाई के बाद अब पलटवार का वक्त था। सब्ज परचम के साए तले बखरा हुआ लश्कर एक बार फिर मुनज़्ज़म हुआ और दुश्मन के सामने एक नाकाबिले तस्खीर आहनी दीवार बनकर खड़ा हो गया। सरकारे दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से फेंकी गई वो मुट्ठी भर खाक एक इलाही मौजिज़ा बन गई, जो एक आंधी की तरह सीधी दुश्मनों की आंखों में जा लगी और उनके हथियार छूट गए। चेहरे पर जंग की गिर्द और आंखों में अकीदत के आंसू लिए उन बूढ़े जांबाजों ने लब्बैक या रसूलुल्लाह की गिरजदार सदाओं के साथ मौत के मना में दोबारा छलांग लगा दी। हजरत अली सब्ज परचम उठाए आगे बढ़े और अपनी तलवार से दुश्मन की सफों को पीछे हटा दिया। हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुनज़्ज़म घड़सवार दस्ता पहाड़ी चोटियों पर चढ़ दौड़ा और घात लगाए दुश्मन के तीर अंदाजों को रोंद कर रख दिया। हवाज़न के गुरूर का निशान, वो काला उकाब, हक की एक ज़रब से कटकर खाक में मिल गया और बातिल का परचम सरंगो हो गया। कसरत और ताकत का गुरूर बिलाखिर खाक में मिल गया। हवाज़न का जंगजू लश्कर अपने हथियार फेंक कर ताइफ के पहाड़ों की जानिब जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गया। मालिक बिन औफ का गुरूर और तकब्बर आज पाश पाश हो चुका था। अपनी बिखरती हुई फौज को हसरत से देखने के बाद वो मायूसी के आलम में अकेला ही ताइफ के पहाड़ों की जानिब फरार हो गया। हनीन की वादी में अब मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी। कसरत पर गुरूर करने वाला दुश्मन अपने हथियार और मालो मवेशी का एक बेपनाह समंदर मैदान में छोड़कर फरार हो चुका था। हवाज़न का बेतहाशा मालो ज़र, जिसे वो अपनी फतह के गुरूर में साथ लाए थे, अब मैदान हनीन की खाक पर मुसलमानों के लिए माले गनीमत बनकर पड़ा था। ये मक्का और मदीने के जांबाजों का ये जज्ज़े मलाब अखुवत और ईमान की एक अजीम फतह थी। वादी हनीन में अमन छा जाने के बाद सरकारे दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुलंद चट्टान पर खड़े होकर अपने रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर शुक्राने के लिए हाथ बुलंद कर दिए। मैदान हनीन में हक की अजीमुश्शान फतह के बाद शेर खुदा हजरत अली ने दुश्मन के सबसे ऊंचे मकाम पर इस्लाम का सब्ज परचम पूरी शान से गाड़ दिया। ग़ज़वा हुनैन की ये अजीमुश्शान फतह महज तादाद की नहीं बल्कि कामिल ईमान और शेर खुदा की शुजाअत का एक रोशन बाब थी। ऐसी ही मजीद ईमान अफरोज और तारीखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।